Hello students. Hello students, how are you? Myself, Yadav, Assistant Professor in CSE and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is addressing modes and some type of addressing modes. It's a topic from the unit number 2 of the subject Computer Architecture and Organization from CSE 4th SEM. सो एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या है कि हम जब कोई एक किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग ऑपरेंड वगैरह सेंड करते हैं या वहां पे हम लोग एड्रेस सेंड करते हैं किसी ऑपरेंड का या डाटा का, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड कि किस तरीके से हम लोग उस ऑपरेंड को या उस डाटा को या उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो डाटा है मेरा या ऑपरेंड है या एड्रेस है उसको मैं किस तरीके से हैंडल करेंगे, हमारा प्रोसेसर किस तरीके से हैंडल करेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एड्रेसिंग मोड. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंड इन एन इंस्ट्रक्शन. नंबर ऑफ वेज है हमारे पास जिससे कि हम ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन के अंदर और उसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स. उसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स. बेसिकली हमारे पास क्या है कि ऑपकोड आपके पास, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था, आपके पास कौन क्या चीज थी हमारे पास, यहाँ था एक तो ऑपकोड और एक था ऑपरेंड. सो आपके पास यहाँ पर यहाँ पर क्या था, एक तो था आपका ऑपकोड जो कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, और जो सेकंड था वो आपका था ऑपरेंड. ये दो चीजें थी. अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का क्या था कि ऑपकोड जो था वहां तो आपके पास जो भी आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, इधर ऐड है, सबट्रैक्शन है, लोड है, स्टोर है, मल्टीप्लाई है, जो भी है वो तो आपका यहाँ पे रहेगा. बट ये जो एरिया है आपका या ये जो इंस्ट्रक्शन का जो ये पार्ट है, ये बताता है कि मेरा कौन सा इंस्ट्रक्शन वहां पे, कौन सी एड्रेसिंग मोड वहां पे लगेगी. सो यहाँ से हो सकता है कि ये सब डिवाइडेड में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकती हैं ये. सो ये हमें बेसिकली बताता है कि कौन से ऑपरेंड को मुझे कहाँ से एक्सेस करना है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग यूज करते हैं कि कौन सा एड्रेसिंग मोड हमारा यूज होगा. सो कुछ एक यहाँ पे आपके पास डाटा भी हो सकता है, और अगर हम बात करें कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास फिर एड्रेस भी हो सकता है, और ये जो एड्रेस होगा वो आपका या तो रजिस्टर का होगा या मेमोरी का एड्रेस होगा. बेसिकली हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसर होते हैं, एक होता है आपका रिस्क, एक होता है सिस्क, जिसको कि हम अभी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी. रिस्क आपके पास होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स है उनकी एक लिमिटेशन है, दैट इज वो वहाँ पे 4 to 6 ही है जो हम लोग यूज करते हैं. बट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपके रिस्क के. अब हम लोग जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आप लोग वहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज करते हो, कांस्टेंट भी यूज करते हो, लूपिंग भी यूज करते हो, तो वो सारे के सारे जो आपके चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम अपने एड्रेसिंग मोड के थ्रू किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो काम हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स का है. So the way operand is chosen during program execution depends on addressing mode कि किस तरीके से हमें अपने operand को प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चूज करना है, वो डिपेंड होता है एड्रेसिंग मोड पर. टू गिव फैसिलिटी, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर्स है, आपके पास लूप है, लूप कंट्रोल है, वेरिएबल्स है, उनको यूज करने के लिए जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल कि ऐड 20 है, ये किसी मेमोरी नंबर जो लोकेशन 10 है वहां पर आपकी कोई वैल्यू है उसको पॉइंट आउट करेगा, और वहां से जो वैल्यू होगा उसको हम 20 में ऐड कर देंगे. इसके बाद हमारे पास ये कुछ टाइप्स के हैं हमारे पास, जैसे कि आपके पास जो फर्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इम्प्लाइड, और इम्प्लाइड के साथ साथ आपका इम्प्लाइड को हम इम्प्लिसिट भी बोलते हैं. इम्प्लाइड है, इम्प्लिसिट है, स्टैक है, इमीडिएट है, देन डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर डायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, इंडेक्स्ड है, बेस रजिस्टर है, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट. सो ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये हमारे सारे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं. आप लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, लूपिंग है, आपका कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग है, या आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज वहाँ पे यूज कर रहे हो, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड्स भी हैं. अब जो फर्स्ट हमारे पास इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट, उसके बारे में बात करते हैं. सो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन रहेगी उसी के अंदर हमारे पास ऑपरेंड इम्प्लिसिटली रहेगा वहां पर, और इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लाइड या इम्प्लिसिटली बोल देते हैं. फॉर एन एग्जांपल जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर है, इज एन इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन इन अ स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर. जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शंस. बेसिकली हमारे पास क्या होता है
कि जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हमने किया INC ये आपका एक्यूमुलेटर है, जो हम एक्यूमुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज से। तो INC है या आपका AC है, ठीक है, A है या AC है। इसके बाद आपके पास क्लियर है, क्लियर एक्यूमुलेटर। देन आपके पास कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर है। उसके बाद अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन है ऐड की, सो ये है कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पास इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट के अंदर आती हैं। जैसे कि INC है, दैट मींस कि इंक्रीमेंट करना है जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उसी को। सो यहाँ पे जब हम एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी तो हम उसको जब इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका जो क्या आएगा A+1। क्लियर वाले के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक्यूमुलेटर होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर टू 0। कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा कि आपके पास A होगा और हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हो जाएगा। अब ये क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये इसी के अंदर है, हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, जो ऑपरेंड्स है वो हमारे पास इसी के अंदर है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट और CLA और आपका इंक्रीमेंट। और ये जो बेसिकली आपके पास इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट है, ये हमारे पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं या वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस जो होती है वहां पे यूज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां पे हम लोग स्टैक पॉइंटर का यूज करते हैं, वो हमारे पास जीरो बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास और किस तरीके से हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। सो अभी के लिए हमारे पास जीरो बेस्ड इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि जहाँ पे आपके पास कोई भी रजिस्टर नहीं होगा, ऑपरेंड की वैल्यू जो होगी आपके पास वो इंस्ट्रक्शन में ही पास ऑन होगी और वो इंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप की होंगी। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऐड है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा कि ऐड क्या करेगा, जैसा कि हम बात करें जीरो बेस्ड में, तो यहाँ पे आपके पास ना कोई ऑपरेंड है ना ही कोई वैल्यू है आपकी। यहाँ पर सिंपल एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है ऐड। दैट मींस कि ये ऐड क्या करेगी कि आपकी मेमोरी के अंदर जीरो इंस्ट्रक्शन है, ये हमारी बात जो हम है जीरो रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन है ये। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टैक। अब स्टैक पॉइंटर क्या करेगा कि लास्ट की जो दो वैल्यू थी उनको वो पॉप आउट करेगा, उनको दोनों को ऐड करेगा और दोबारा से स्टोर करा देगा। सो ये है आपका इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट। बेनिफिट इसका ये है हमारे लिए यहाँ पे कि जो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बहुत छोटी है। हमने ऐड से ही सिंपल काम कर लिया अपना, कि सिंपल ऐड लिखा और हमारे पास वो वहां पे जो फर्दर हम लोग काम कर रहे थे उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं हुई। ठीक है, दूसरा हमने इससे पहले एक और था कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई। जो सेकंड हमारे पास है वो है यहाँ पे स्टैक बेस्ड, हम जिसको बोलते हैं। स्टैक बेस्ड में बेसिकली वही है कि आपके पास जो स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, द ऑपरेंड इज कंटेन्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक, पॉप आउट टू सिंबल्स। जो हमने बात की ऐड को स्टैक एड्रेसिंग मोड के अंदर डाल दो, या हम लोग उसको इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया हमारे पास इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड और स्टैक एड्रेसिंग मोड, जो कि आपके पास सिंबल सिंपल आपके पास ऐड इंस्ट्रक्शन से वर्क ऑन हो जाएगा। दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया कि वहां पे हमारे पास क्या था कि जो इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट के अंदर क्या है कि हम एक्यूमुलेटर पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस है कि हमने जब ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया है तो पॉप आउट करेंगे हम अपने दो एलिमेंट को, दो एलिमेंट पे जो आपके मेमोरी के अंदर होंगे वहां से दो एलिमेंट पॉप आउट होने के बाद उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और वो वहां पे जाके जहां भी स्टैक पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा होगा वहां पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में बेसिकली क्या है आपके पास कि ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली। वहां पे आपके पास क्या था, इम्प्लिसिटली था, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सप्लिसिटली है। हम लोग उसको अलग से यहाँ पे करते हैं। इंस्टीड ऑफ एड्रेस फील्ड, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस फील्ड की जगह क्या होगा, ऑपरेंड फील्ड इज प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे है भी हमारे पास ऑप कोड है, ऑपरेंड है। फॉर एन एग्जांपल की ऐड 10 डाल दिया हमने, विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय 10। सेकंड वन ये भी आपके पास एक रिप्रेजेंट है कि मूव आर हैज 20। दैट मींस कि हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर आर को टू अ कांस्टेंट वैल्यू 20 के साथ जो है उसको मूव कर रहे हैं, जो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको वर्क करें। सो हमने बात जो की कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू पे वर्क करते हैं इमीडिएट के अंदर। जितनी भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी कि आपने कोई वैल्यू फिक्स करा दी, जैसे सपोज कि हमने ये वाला जो पोर्शन अभी हमने इसको यहाँ से हटा दिया, हमने किया ऐड R1 कोमा हैश 3
3.14। सपोज आपके प्रोग्राम में आपने कोई पाई वैल्यू को आपको कोई पाई वेरिएबल है उसको आपने कांस्टेंट फिक्स किया हुआ है, दैट इज 3.14। अब ये 3.14 हमारे पास क्या होगी कि कहीं भी जाएंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा उसको 3.14 को कहीं मेमोरी लोकेशन पे ना सर्च करके वो क्या करेगा, 3.14 मेरे पास एक फिक्स वैल्यू हो गई है, सो जहां भी उसको हैश 3.14 मिलेगा तो वो जो भी आपका रजिस्टर है या आपको कहीं और से वैल्यू लेनी है जिसमें भी आपको ऐड करना है, तो 3.14 को R1 की वैल्यू में वो उस चीज को ऐड कर देगा यहाँ पर। सो यहाँ पे जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपके पास होगा R1 प्लस 3.14, ये आ जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में वैल्यू ऐड होकर आपके पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, R1 के अंदर। दैट मींस कि यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे इसको दी हुई है, दैट इज 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू है, मींस हम यहाँ पे इस कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्टली पास कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है कि हमें यहाँ पर ना तो मेमोरी में जाना पड़ेगा ना रजिस्टर में जाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो मैं बार बार मेमोरी को पॉइंट आउट करूँ या मैं बार बार रजिस्टर के पास जाऊं तो मेरा जो टाइम है वो टाइम भी ज्यादा लगता। उस टाइम को हम लोग बचाने के लिए हम लोग ये एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं, दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जिसके अंदर जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट फील्ड्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में वो सारी की सारी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के थ्रू पास ऑन होती है। सपोज अभी एक एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें कि सपोज आपके प्रोग्राम में कहीं आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, हम लोग इमीडिएट के अंदर अपने वेरिएबल पर वर्क नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू पर ही वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, तो ये जो टाइप की हमारे पास जो आपकी वैल्यू है या जो वेरिएबल है इसको हम अपने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो a की वैल्यू है वो आपके पास बाद में हो सकता है कि चेंज भी हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते। सो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो मेरा होगा वो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज के लिए होगा। लिमिटेशन क्या होगी कि रेंज जो होगी वो आपकी डिपेंड होगी एड्रेस फील्ड पे, जो हमने ऊपर बात की कि यहाँ पे जो आपका है ओप कोड और ऑपरेंड है, तो यहाँ पे एक एड्रेस जो आपका ऑपरेंड फील्ड है इस पे डिपेंड होगा। सपोज हमारे पास जो सिस्टम है हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो 16 बिट इंस्ट्रक्शन है, तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन को हमने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ था, एक आपके मोड था, 1 बिट जो मोड को रिप्रेजेंट कर रही थी, बाकी 3 बिट आपकी ओप कोड को रिप्रेजेंट करती है, और रेस्ट जो बिट बच जाती है 12 वो आपकी रिप्रेजेंट करती है आपके एड्रेस फील्ड को। बट अगर आपका जो डाटा है वो 2 टू दी पावर 12 माइनस 1 से अगर ज्यादा हो जाए तो एक रेंज सेट हो जाएगी 0 टू 2 टू दी पावर 12 माइनस 1 के बीच की, उससे अगर ज्यादा लेंथ का डाटा आपके पास वहां पे होगा तो उसको ये अपने पास स्टोर नहीं करा पाएगा। तो इसका ये एक हमारे पास लिमिटेशन है। सो नेक्स्ट हम जो आज बात करेंगे वो करेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट और रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर डायरेक्ट के केस में क्या होगा कि द ऑपरेंड इज कंटेन्ड इन अ रजिस्टर सेट, मींस कि हम अब डायरेक्ट के केस में जो भी वैल्यू लेंगे वो अपने रजिस्टर से वैल्यू लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये रजिस्टर है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम लोगों ने यूज किए हुए हैं, ये आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपने कोई रजिस्टर यूज किया हुआ है, उस रजिस्टर पे यहाँ पे हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और जिस पे पॉइंट आउट करेंगे वहां से वो वैल्यू आ जाएगी और हमारा सीपीयू उस वैल्यू पे अपना एक्सेस परफॉर्म करेगा, जो भी उसको वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वो परफॉर्म करेगा। सो द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू अ सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन्स द ऑपरेंड फील्ड। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे कि एड आर विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर। एड आर सिंपल लिखा है तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमारे जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है उसमें हमने वैल्यू को ऐड करना है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ऊपर जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है लोड R1। अब लोड R1 के केस में क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर R1 के रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है हमारी उसको हम लोड करा देंगे। सपोज यहाँ पे आपके पास ये नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, ये आपके रजिस्टर हैं जो कि आपके पास 1 से लेकर और इसके बाद आपके यहाँ पर जो भी वैल्यूज है यहाँ तक ये सारे सारे आपके रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज है हमारे पास, तो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी लोड R1 पर। जब हम लोड R1 पर वर्क कर रहे हैं तो दैट मींस कि हम जो R1 के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोड कराएंगे एक्यूमुलेटर में। जैसे ही अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड R1, तो ऐड R1 के केस में हमारे पास क्या होगा कि एक्यूमुलेटर के अंदर हम लोग एक्यूमुलेटर प्लस R1
एक्यूमुलेटर प्लस R1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा, ये आपके पास क्या हुई रजिस्टर डायरेक्ट। दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ रजिस्टर पे जाएंगे तो ये जो आपका है ऊपर, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं जो कि आपके पास 5 to 6 जो भी है उसकी रेंज में है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सपोज बेनिफिट क्या है इसका, यहाँ पे जो साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो कम हो जाएगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम यहाँ पे आ गए तो हम लोग बात कर लेते हैं एक और कि यहाँ पर जो हमारे पास है, ये हमने जो नीचे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये आपकी सपोज की एक मेमोरी है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये जो ऊपर पोर्शन है हमारा, ये मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मेमोरी हमारे पास जो साइज है वो आपके पास साइज ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द रजिस्टर्स। अगर हर बार हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करा के रखेगी तो जो इंस्ट्रक्शन का साइज है वो साइज भी ज्यादा बड़ा होगा हमारे लिए, हमारे प्रोसेसर को वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को वहां पे यूज करना पड़ेगा। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने रजिस्टर्स को है यूज करते हैं, सो डेट की सपोज हमारे पास जो रजिस्टर्स है वो हमारे पास कितने हैं, 16 रजिस्टर्स हैं। ये यहाँ पर सपोज यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक के आपके ये 16 रजिस्टर्स हैं। दैट मीन्स कि आपके पास जो हमारे पास है 2 to the power 4 हुआ, 16 अगर हम लोग बात करते हैं तो रजिस्टर पे आपके पास 16 साइज का है यहाँ पे हमारा रजिस्टर। तो यहाँ पे आपका पास ये हो जाएगा 2 to the power 4 में, तो 4 बिट यूज होगी हमारे पास हर एक रजिस्टर में। दैट मीन्स कि 4 यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो रेंज स्टार्ट होगी वो होगी यहाँ से लेकर 2 1 1 1 1, तो आपके पास ये 0 to 15 तक की ये रेंज हो जाएगी, जो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है वो आपके पास इस साइज इस रेंज में होंगे। जहाँ पे हमारे पास मेमोरी में साइज बड़ा होने के कारण हमारे पास यहाँ पे जो साइज ज्यादा चाहिए था हमें, उसको अब हम सिर्फ और सिर्फ 4 बिट में ही वर्क कर सकते हैं, जो कि हम लोग कर रहे थे कितने में, 12 में। आई थिंक 12 में यहाँ पे हमारे पास था जो 16 बिट एड्रेस था उसमें हम लोग 12 यूज कर रहे थे, बट जब हम रजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारा वो काम जस्ट और जस्ट 4 बिट से हो जाता है। सो ये बेनिफिट है हमारे पास रजिस्टर का, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एक केस और स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास से हम लोग देखते रहे काउ के अंदर कि अगर रजिस्टर के अंदर हमारा डाटा है तो हम लोग उसको फास्ट एक्सेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। सो यहाँ पे हमारे पास जो हम बात कर रहे थे कि आपको एक रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये है, इसका रिप्रेजेंट करने का वे आपका ये जो है आपका लोड R1 एक्यूमुलेटर के अंदर हमने लोड करा दिया, ऐड R1 एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने ऐड करा दी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अगर इफेक्टिव एड्रेस निकालना है तो यहाँ पे डायरेक्ट R1 आएगा कि हमें क्या करना है कि R1 पर जाना है और R1 से वैल्यू लेके आनी है। और फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपका ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है R1 को, ये आपका R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R1 में जो वैल्यू है वो आपकी 200 है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इस 200 को एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करा देगा, या इस 200 को जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है उसको यहाँ पे ये यूज कर लेगा और ऐड कर देगा उस वैल्यू को। नेक्स्ट है आपके पास रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में क्या है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या करता है कि रजिस्टर पे जाएगा पहले, और रजिस्टर के बाद वो मेमोरी के पास जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। द एड्रेस फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन refers to a CPU register that contains the effective address of the operand. That means कि operand आपका मेमोरी के अंदर स्टोर है, उस मेमोरी का एड्रेस आपके रजिस्टर के अंदर स्टोर है, और वो रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन में हमने पास किया हुआ है। सो एग्जांपल के लिए ऐड आर विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड इन रजिस्टर आर, और इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कुछ ये है। सो अब हम चलते हैं यहाँ पर और अपना यहाँ पे चेक करते हैं। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये वर्क किया था, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर दे, तो आपका जो इंस्ट्रक्शन अब होगा सपोज LD और R1 होगा, या फिर हमारा होगा LD ब्रैकेट R1। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास दैट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है रजिस्टर इनडायरेक्ट का फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने जब ऊपर डिस्कस किया था वो क्या था, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के अंदर R1, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम लोग अब R1 पे नहीं जा रहे, ये आपका R1 था, हम लोग R1 पे ना जाके अब R1 के अंदर कोई वैल्यू है 200, और वो आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे कोई आपकी 200 वैल्यू है, इस 200 पर कोई आपको वैल्यू मिलेगी 100, वो हमें उठानी है।
ठीक है, तो ये जो लोकेशन आपका, ये लोकेशन जो है ये पॉइंट आउट कर रही है 200 को। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि ये आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है लोड R1, एक्यूमुलेटर के अंदर हम लोग R1 को रिप्रेजेंट करके हम लोग जो हमारे डायरेक्ट के केस में थी वो हमारे पास ये था। अब हम इसको क्या करेंगे कि M ऑफ R1, ये आपकी, ये हमारा क्या हो जाएगा, और हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था वो आपका सेम हो जाएगा यहाँ पर। ये तो ये डिफरेंस है आपका एक्यूमुलेटर के अंदर, कैसे हम R1 की वैल्यू को मेमोरी के अंदर लेके आ रहे हैं। दूसरा हमने जो बात की थी वो की थी ऐड ऑफ R1 की। तो ऐड ऑफ R1 को जब हम यहाँ पे इनडायरेक्ट के केस में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका ये होगा R1 के अंदर है आपका। सो यहाँ पे हमारे पास जो होगा डायरेक्ट एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड कराओ, या फिर हमारे पास R1 के अंदर अगर हमें वैल्यू को ऐड कराना है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा R1, दिस वन इज इक्वल्स टू R1, सॉरी अब हमारे, हाँ अगर हमारे पास सिंपल ये है तो हम लोग इंस्ट्रक्शन होगी एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी ऑफ R1, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस वाली इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम ऐड R1 की, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू होगी उसको स्टोर कराएंगे और फिर उस वैल्यू को मूव करा देंगे। बट यहाँ पे अगर हम इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया इसको R2, ये वाली सपोज आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है दिस वन। तो यहाँ पे अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं R2 और ये आपका हो जाएगा R2। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐड R2 कोमा ब्रैकेट R1, दिस मीन्स कि ये आपके पास किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास इस टाइप का सिंबल है तो इंस्ट्रक्शन आपकी है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट है तो ऐड R2, R2 में जो वैल्यू होगी वो तो आपके पास सिंपल है, बट यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट वे में जा रहे हैं। R1 ब्रैकेट के अंदर है तो हम फर्स्ट R1 पे जाएंगे, R1 पे हमें 200 मिला, 200 पे हमें 100 मिला, तो हमारे पास जो, क्योंकि हमने R1 को रिप्रेजेंट कर रखा है मेमोरी ऑफ R1, सो मेमोरी ऑफ R1 जो है वो आपको 200 पे रिप्रेजेंट कर रही है और 200 पे क्या है आपकी वैल्यू 100 है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो जो भी R2 के अंदर वैल्यू होगी प्लस 100 हो जाएगा और आपका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ भी बेनिफिट आपका वही है कि हम लोग अगर वहां पे हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर पे वर्क कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मेमोरी पे वर्क कर रहे हैं। अब बेनिफिट सेम है हमारे पास दोनों का कि अगर हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एट लास्ट हम जा रहे हैं अपनी रजिस्टर के पास, रजिस्टर पे हमें लोकेशन मिल जा रही है और हम उस वैल्यू को वहां से एक्सेस कर ले रहे हैं। तो हम जो इंस्ट्रक्शन में जो पास कर रहे हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रजिस्टर की वैल्यू पास कर रहे हैं, ना कि अपनी मेमोरी की वैल्यू। तो इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर कम हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो हमने बात की थी कि हम लोग इंक्रीमेंट है या आपका लूपिंग से रिलेटेड है या आपके पॉइंटर से रिलेटेड है, तो इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस भी हमारी यूज होती है जो कि आपके पास यहाँ पे होगी। जैसे कि हमारी अभी जो बची हुई है लाइक ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट आपके इंक्रीमेंट के लिए यूज होती है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट का हमने देख लिया, इनडायरेक्ट का हमने देख लिया, कांस्टेंट वैल्यूज का हमने देख लिया, इम्प्लिसिट का हमने देख लिया है, स्टैक का हमने यूज देख लिया है। सो ये आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे बेस रजिस्टर एड्रेसिंग है या इंडेक्स्ड एड्रेसिंग है या रिलेटिव एड्रेसिंग है। सो इस टाइप की जो हमारे पास एड्रेसिंग मोड है वो आपके कंसेप्ट जो पॉइंटर का है उस कंसेप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स्ड है या रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे यूज करते हैं। पॉइंटर के केस में आपके पास क्या था कि हमारे पास इंटीजर, सपोज करो कि इंटीजर ए की वैल्यू कोई 10 डाली हुई है आपने और वो 10 किसी दूसरे लोकेशन को पॉइंट आउट करेगी और वहां से वो जो वैल्यू होगी उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। सो वो जो चीज है हमारे पास उसको हम लोग एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू यूज करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड था, इसमें से कि हमने कुछ टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड यहाँ पे की है, दैट इज इम्प्लिसिट, स्टैक, इमीडिएट और उसके बाद रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास जो बची हुई है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।